हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ एंड मस्त हूँ, अच्छी हूँ, फाइन हूँ। ये संडे का ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो पहले तो आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। और यहाँ पे मैं कर रही थी कंघी। तो मैं कंघी इसलिए बाहर करती हूँ, आजकल इतने बाल टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, बरसात की वजह से होगा ऐसा। तो मैं बाहर कंघी करती हूँ। फर्श पे अंदर बाल चिपक जाते हैं, समझ नहीं आता है कहाँ चले गए। तो यहाँ पे मैं कंघी करके, पाइप पड़ा हुआ था क्योंकि पानी भरा गया, तो मैंने सोचा ये भी, इसको भी समेट के एक जगह रख देती हूँ। तो इसको उठा रही हूँ। और ये हमारा बाहर का व्यू है फ्रेंड्स। और प्लीज़ पहले तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो फ्रेंड्स बादल आ गए थे, आपको मौसम से समझ में आ रहा होगा, बादल काफ़ी तेज़ आ गए थे। मैंने कपड़े बाहर डाल रखे थे, फिर एकदम से बारिश होने लगती, मैं इतनी जल्दी छत पे आके उठा नहीं पाती हूँ कपड़े। तो मैंने सोचा चलो कपड़े पहले डाल देती हूँ अंदर, फिर इसके बाद खाना बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे छत पे आ गई। तो बरामदे में मैं कपड़े डाल रही थी यहाँ पे, क्योंकि अचानक से बारिश होने लगती है, समझ ही नहीं आता है कब एक तो बंद होता है पूरा जाल, तो समझ नहीं आता, बाहर से ही पता चलता है। बादल बहुत तेज़ थे। तो मैंने कहा कि रिस्क क्यों लेना है जब करना है। वैसे बहुत मुश्किल में आजकल कपड़े सूख रहे हैं, स्मेल आने लगती है। तो ये देखो क्लाउड में दिखा रही थी आपको कि बादल घिरे हुए हैं, कितनी अच्छी हवा चल रही थी। और फ्रेंड्स आज मेरा बेटा था बीमार बहुत ज़्यादा, मतलब तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था काम करने में ज़्यादा। तो मैं इसको ज़बरदस्ती सब्जी और चावल खिला रही थी, क्योंकि चीकू कुछ और नहीं खाते हैं, उनको आलू की सब्ज़ी चावल पसंद है। तो मैंने इनके लिए थोड़े से चावल और सब्ज़ी लेके आई थी, क्योंकि इनको दवा खिलानी थी मुझे। तो मैंने इनके लिए सब्ज़ी और चावल लेके आई, खिला रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा ये खाएंगे नहीं, पानी के घूंट से पी रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा खाया इन्होंने। फिर इसके बाद मैंने सोचा, कपड़े 5-6 दिन से पड़े हुए थे मशीन में, मशीन नहीं लगा पा रही हूँ, बेडशीट वगैरह थी। तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, धीरे धीरे कपड़े भी धुलते रहेंगे, बीच के काम में करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने मशीन तो लगा दी थी फ्रेंड्स। बस उसके थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी, क्योंकि बादल इतने गिरे हुए थे, बारिश की पूरी 100% चांस था कि बारिश होगी। तो फिर लाइट चली गई, तो मशीन तो कपड़े धुलते धुलते रात हो गई थी, रात में ही कपड़े मैं सुखा पाई थी। तो यहाँ मशीन लगा देती हूँ, बट धुल नहीं पाएंगे ये, क्योंकि लाइट इतनी धोखेबाज है भैया, गांव में लाइट नहीं रुकती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ उस पर। और ये है मेरा छोटू सा प्यारा सा घर। यहाँ पे मैं पापा कपड़े चेक कर रही थी, क्योंकि वो निकाल के रख गए थे। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार मैं ऐसी गलती कर चुकी थी, इनका पूरा वॉलेट मैंने मशीन में डुबो दिया, पैन कार्ड वगैरह सब खराब हो गए थे इनके। वो 1 साल बाद ये बनवा पाए अब जाके फिर से। तो इसलिए मैं वो गलती जब भी ऐसा काम करती हूँ चेक कर लेती हूँ कि कुछ पड़ा तो नहीं है। यहाँ पे वॉशिंग पाउडर डाल रही थी मशीन में, क्योंकि भारी कपड़े मैं मशीन पे ही धोती हूँ, हाथ से नहीं धोती हूँ। डेली वियर वाले हाथ से धो लेती हूँ। और ये बेडशीट वगैरह थी, क्योंकि मैं सप्ताह में चादर चेंज करती रहती हूँ, तो इसलिए। तो मशीन लगाने के बाद फिर मैं देखा कि बहुत तेज़ बादल गिरे हुए थे, एकदम काले बादल थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर तो ये पानी दिखा रही थी, मशीन में पानी भर रहा है, इतने कपड़े थे। तो इनका तो छोड़ो, ये धुलते रहेंगे शाम तक। फिर मैं इधर आई, चीकू को दवा देनी थी, क्योंकि खाना खिलाने के बाद तुरंत दवा नहीं दे सकती, क्योंकि चीकू पीते ही नहीं है दवा, वोमिट कर देते हैं तुरंत, बहुत मुश्किलों में पीते हैं। मैं इनको इतना डरा के धमका के मैं ही पिला पाती हूँ, और तो कोई किसी के बस का है भी नहीं। तो आप लोग देखना कितना रोएंगे ये अभी पीने के लिए। मैं ज़बरदस्ती खींच के इनको पकड़ के झोली बाबा का नाम लेके पिलाती हूँ, कि अभी झोली बाबा आएगा और आपको ले जाएगा यहाँ से, फिर आपको मम्मा नहीं मिलेंगी, पापा नहीं मिलेंगे। चीकू ऐसे नौटंकी कर रहे हैं, नहीं रो भी रहे थे। ज़बरदस्ती मैंने घुट्टे से पिला दी, मुँह पकड़ के पानी पिला दिया। तो ये तो अब लेट जाएंगे अपना, और मैं अपने काम में लग जाऊंगी। फिर ये आ जाते हैं,
खाना खाने के लिए। देखो बादल कितने काले पड़ गए हैं, एकदम काले बादल। हवा बहुत ठंडी चल रही थी अच्छी। फिर ये दोपहर का टाइम था, खाना खाने के लिए आए थे दुकान से। तो मैंने आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था क्योंकि चीकू की तबीयत ठीक नहीं। वैसे भी बच्चे बीमार होते हैं तो माँ के पास ही रहने की ज़्यादा वो रहती है। तो फिर मैंने सब्जी चावल रोटी ही बनाई थी आज, और सैलेड भी कट नहीं किया था मैंने। तो मैंने इनसे पूछा, ये आए थे कि सैलेड कट कर दूँ, आज रायता भी नहीं है दाल भी नहीं है। तो ये बोले कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, बस एक टमाटर काट दो आप छोटे टुकड़ों में। और मतलब खीरा वैसे भी कम खाते हैं, पर मैंने काटा नहीं था कुछ भी क्योंकि मन नहीं लग रहा था। बुआ बार बार परेशान कर रहे थे मुझे क्योंकि उसको तकलीफ़ थी ना। बच्चे तकलीफ़ में होते हैं तो माँ को अच्छा भी नहीं लगता। मुझे तो सच में चीकू में जान बसती है मेरी। चीकू को कुछ होता है मैं पहले ढीली पड़ जाती हूँ। तो ये टमाटर एक मुझे दे गए थे कि इसको कट कर दो और सैलेड मत काटो, मैं ऐसे ही खा लूँगा। तो मैंने टमाटर कट कर दिया और ये मुझे कुछ बातें बता रहे थे तो यहीं खड़े हो गए थे। अब मैं खाना लगाऊंगी, ये अपना नमक डालेंगे अभी क्योंकि जल्दी भी थी इनको दुकान पे जाने की, पापा हैं नहीं इस टाइम पे। और फिर ये खाना खाएंगे, मैं भी खाना खाऊंगी। खाना खा के फिर इसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो हम लोग ये निकल नहीं पा रहे थे बारिश की वजह से, तेज़ होने लगी खाना खाते खाते। अब इनको खाना दिया तो मैंने सोचा चलो अपने लिए भी खाना निकाल लेती हूँ, खाली बर्तन कर लेती हूँ, छोटे बर्तनों में खाना कर दूँगी, बर्तन भी धुल लूँगी बाद में सारे। तो वैसे भी जब तक किचन क्लीन ना हो जाए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे वैसे बर्तन खाली कर रही हूँ, अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। मुझे तो सब्ज़ी चावल ज़्यादा ही पसंद है, दाल चावल सब्ज़ी चावल, आलू की सब्ज़ी के साथ चावल पसंद है मुझे। तो यहाँ पे सब्ज़ी बच गई थी तो इसको छोटी कटोरी में कर दी और रख दूँगी इसको। देखो शाम को क्या बनेगा, अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने फ्रेंड्स, ये बर्तन धुलने के लिए रखने जा रही हूँ। फिर खाना खा के छत पे गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, लाइट थी नहीं घर पे, और लाइट इन्वर्टर भी है बट अच्छा मन कर रहा था छत पे जाने का। तो फिर हम इनके साथ ये भी नहीं जा पा रहे थे दुकान पे, तो ये भी थोड़ी देर के लिए गए थे। जैसे बारिश धीमी हुई फिर ये निकल गए थे दुकान पे। तो मैं दिखा रही थी कितना अच्छा मौसम, कितना सुनहरा था, कितना अच्छा लग रहा था। मैं इनसे बोली कि मतलब अंदर से एक फोल्डिंग निकाल दो बैठने के लिए। तो फिर ये गए अंदर से फोल्डिंग लेने बोले गीला हो जाऊंगा, मैंने कहा कि साइड से चले जाओ। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना मुझे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बारिश बहुत अच्छी वाली हो रही है तो हम भी बारिश का मज़ा लें, आप लोग भी अपने घर में स्वस्थ मस्त रहो, बारिश का एंजॉय करो। बाय बाय।